नमस्कार साथियों। बहुत गंभीर विषय है और रेफ्यूजी होने का दर्द क्या होता है ये बहुत कम लोग समझ पाएंगे। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जो रेफ्यूजी था। उस दर्द को हमने महसूस किया और कई पीढ़ियों तक वो दर्द रहता है। बात कश्मीरी पंडितों की हो रही है। शोपियान जैसा इलाका जहां 32 साल तक कश्मीरी पंडित डटे रहे, वहीं रहे। उन्होंने इनकार कर दिया कि हम शोपियान से नहीं निकलेंगे। आज ये स्थिति आ गई कि जब हम और आप दीपावली पर हर्षोल्लास से दिए जला रहे थे, कश्मीरी पंडित 15 ऐसे परिवार हैं जो अपना पुश्तैनी घर उसी रात को छोड़कर निकल गए। उनके घर में चिराग नहीं जला। यह शोपियान में हुआ। मैं बार बार इतिहास में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतिहास का यह एक ऐसा तथ्य है जो व्हाट्सएप नर्सरी के छात्रों को भी मालूम होगा, मैं ये उम्मीद करता हूं। भैया एक मिनट प्लीज। कि 1989 में जब पहला पलायन हुआ कश्मीरी पंडितों का, तब सरकार भारतीय जनता पार्टी से समर्थन लेकर विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी। उसका सक्रिय समर्थन लाल कृष्ण आडवाणी जी उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सर्वे सर्वा थे, उन्होंने दिया हुआ था समर्थन। और क्या इस मुद्दे पर समर्थन वापस लिया? जी नहीं, इस मुद्दे पर समर्थन वापस नहीं लिया था। इतिहास का एक और महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आजकल दब जाता है क्योंकि इतना शोर होता है व्हाट्सएप नर्सरी का, कि 1986 में जब अनंतनाग में पहला दंगा कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हुआ था, केंद्र में राजीव गांधी जी की सरकार थी। नेशनल स्टेडियम, ये अपने पास ही में है, यहां से और राजीव जी के ऑफिस तक कश्मीरी पंडित पदयात्रा करके गए थे। राजीव जी ने उनकी बात सुनी। गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार से को गिरा दिया गया। जीरो टॉलरेंस की जो बात करते हैं वो सिर्फ जीरो टॉलरेंस का शब्द इस्तेमाल करते हैं। जीरो टॉलरेंस का अर्थ क्या होता है वो राजीव गांधी ने करके दिखाया। कश्मीरी पंडितों के खिलाफ दंगा जब हुआ, उस सरकार को गिरा दिया गया था। यह कांग्रेस ने किया था। आज क्या स्थिति है? मैंने आपको बताया कि शोपियान 32 साल से जो लोग वहां रह रहे हैं वो तक चले गए। 70 मंत्री मोदी सरकार के इस महीने की 10 तारीख से आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं साहब कश्मीर में। हम पूछना चाहते हैं, इनमें से एक भी मंत्री एक भी कैंप में गया हो कश्मीरी पंडितों से मिलने तो हमें बताएं, देश को बताएं, कश्मीरियों को बताएं। ये क्या आउटरीच है? What is this outreach when you can't reach out to the Kashmiri Pandits living in the camps there? उसके बाद ये कागज देखिए, आपको विनीत जी भेजेंगे अभी थोड़ी देर में। धमकाया जा रहा है कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज को कि अगर आप ज्वाइनिंग नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अरे आप उनको महफूज नहीं रख सकते, आप उनको सुरक्षा नहीं दे सकते, आप उनका पुनर्स्थापन नहीं कर सकते, धमका रहे हो। वो अपनी जान पे खेलें। क्यों? क्योंकि आप दिखाना चाहते हो विश्व को कि सब कुछ ठीक है, सब चंगा सी। कहां है ठीक, बताइए। इस साल जनवरी से अब तक अक्टूबर तक 30 टारगेट किलिंग्स हो चुकी हैं। देयर हैव बीन 30 टारगेट किलिंग्स ऑफ कश्मीरी पंडित्स फ्रॉम जनवरी दिस ईयर टू अक्टूबर दिस ईयर। यह होता है सब कुछ नॉर्मल, यह होता है सब कुछ सामान्य। हमारे वक्त, डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त, आपको तो मालूम है कि जगती टाउनशिप जम्मू के बाहर, वहां कश्मीरी पंडितों को बसाने के लिए क्लस्टर बनाए गए थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त 4500 कश्मीरी एम्प्लॉइज को वहां लगाया गया था।
स्थिति सामान्य हो गई थी। 2010 तक यह स्थिति हो गई थी कि आपसी संबंध समुदायों के दुरुस्त किए गए थे, स्थिति सामान्य थी। कश्मीर में जब चुनाव होता था तो 75% वोटिंग होती थी। भाई कोई पैरामीटर तो होगा, कोई मापदंड तो होंगे कि सामान्य कैसे दिखती है स्थिति। किलिंग्स नहीं हो रही थी, वोटिंग में 75% लोग भाग लेते थे। आज आप मुझे बता दीजिए, जनवरी से अक्टूबर तक 30 टारगेट किलिंग्स हुई हैं, वोट करा नहीं पा रहे। अनंतनाग में वोट नहीं करा पाए। यह स्थिति है कश्मीर की, इसको आप कहते हो नॉर्मल? जवाब चाहिए। हम मांग करते हैं मोदी सरकार से कि इस पूरे मुद्दे पर, कश्मीरी पंडितों की स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी किया जाए। वी डिमांड अ व्हाइट पेपर ऑन द plight of the Kashmiri Pandits. In the last 8 years, all that has been done and not done by this government must come out in that white paper. जो आपने किया और जो आपने नहीं किया, वो सब इस श्वेत पत्र में आना चाहिए। We owe it to the Kashmiri Pandits. We owe it to the refugees within our country. हमारे अपने देश के भीतर जिनको पलायन करना पड़ जाए, ये कर्जा है हम सबके सर पर। और मोदी साहब, आपके सर पर सबसे बड़ा कर्जा है, क्योंकि जब पहला पलायन हुआ था तब भी आपकी सरकार, आपकी पार्टी की सरकार का समर्थन था, आपकी पार्टी का। और जो अब हालत हो रही है, आप सर्वे सर्वा हैं, आपका आदमी वहां प्रशासक है, एलजी है, आप डायरेक्ट देख रहे हैं कश्मीर को। आप 70 मंत्रियों को भेज रहे हैं आउटरीच के नाम पर। तो जवाब तो आपको देना पड़ेगा, श्वेत पत्र आपको देना पड़ेगा, 30 टारगेट किलिंग्स का हिसाब देना पड़ेगा कि यह कैसे हुई और किस स्थिति को आप सामान्य कहते हैं। कहां से यह सामान्य है, इसका जवाब दीजिए। हम आपके सवाल, और मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, वी ओ इट टू द कश्मीरी पंडित्स कि इसी मुद्दे पर आपके सवाल होने चाहिए। आज मैं कोई और मुद्दे पर, किसी और विषय पर मैं जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि कश्मीरी पंडितों का हम सब पर, हम सब, वी ओ इट टू ईच वन ऑफ देम। जी, as I said in my press briefing today, those leaders of the BJP who are students of the WhatsApp nursery need to revisit their own history classes. They need to understand, if all that they are saying is true, please respond to two questions of ours. How is it that during the Dr. Manmohan Singh era, 75% people would participate in the democratic process through elections in the state? How is it that target killings stopped? Just get us the answer from Mr. Kiran Rijiju or whoever wants to answer. Any student of the WhatsApp nursery of Narendra Modi. We'd be happy to get the answer from them. They have no idea of contemporary history of the country. It's very easy to blame Nehruji for this, Indiraji for something else, Narasimha Rao for something else, as the finance minister keeps doing, and Dr. Manmohan Singh for the rest. Give us answers. You have been in power for 8 years. And in these 8 years, what has been your achievement in Jammu and Kashmir? You cannot hold elections in the state. That's your achievement. You cannot protect the existing Kashmiri Pandit families. That's your success. That's your achievement. You cannot take the Kashmiri Pandits back into the valley, those who have been waiting for decades to go back.
Is that your achievement? You must apologize for what happened in 89. You must apologize for what's happening now. You must bring out a white paper ASAP, as soon as possible. किसी भी कॉन्फ्लिक्ट जोन में क्या रास्ते होते हैं कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने? समुदायों के बीच के संबंध सुधरें, शांति की एक प्रक्रिया होती है, और जब वो संबंध इस स्तर पर आ जाएं कि चुनाव किए जा सकते हैं, चुनाव करवाए जाएं। इन दोनों मापदंडों पर आप तुलना कीजिए 2004 से 14 के बीच में क्या स्थिति थी और 2014 से 22 के बीच में क्या स्थिति है। जवाब आपको भी मिल जाएगा और नरेंद्र मोदी को भी मिल जाएगा। हम सलाह कुछ नहीं दे रहे, हम तो अब श्वेत पत्र मांग रहे हैं। पहले कश्मीरी पंडितों को जवाब चाहिए इन सवालों का। ये 30 टारगेट किलिंग्स का मैंने आपको बताया, उसका जवाब दीजिए। शोपियान तक से लोग निकलकर चले गए, दिवाली की रात को निकलकर चले गए, इसका जवाब दीजिए। यह प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया के पहले 2 चरण क्या हैं, उन चरणों में आपने क्या कदम उठाए हैं, पहले उसका जवाब दीजिए। चुनाव आप कब कराएंगे, कैसे कराएंगे, तब की बात हम तब जरूर करेंगे आपसे, लेकिन अभी चुनाव से ज्यादा महत्वपूर्ण जान माल की रक्षा है, उसका आप क्या कर रहे हैं वह बताइए। श्वेत पत्र हमारी मांग है। कांग्रेस पार्टी पिछले 8 साल में लगातार सरकार को आगाह कर रही है, सरकार से सवाल पूछ रही है, सरकार पर दबाव बना रही है कि साहब वहां आप स्थिति को सामान्य करिए, कश्मीरी पंडित वापस जा सकें, जो वहां रह रहे हैं वो महफूज रहें, सुरक्षित रहें। मुझे आप बताइए कि 70 मंत्री जा रहे हैं, 10 अक्टूबर से इनकी ये यात्रा आउटरीच की शुरू हुई है, आप कश्मीरी पंडितों के कैंप में नहीं जा सकते? यह है आउटरीच। विपक्ष को तो जो करना है उससे कहीं ज्यादा कर रहा है। सरकार आपकी है, एलजी आपके हैं, सब कुछ आप ही का है, 303 सीटें हैं आपकी। कहां है कश्मीर में सामान्य स्थिति? धन्यवाद। आज नहीं, आज इस पे मैं, दिस इज अ ट्रिब्यूट टू कश्मीरी पंडित्स, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप भी इस ट्रिब्यूट में शामिल हैं।